नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरएएस प्री एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई थी उसका पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर की सहित बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इससे पहले अगर आप आरएएस का एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस और आरएएस प्री का ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप आरएएस प्री के सिलेबस का वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रुमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। तो उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये कथन तो सही है। 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कथन भी सही है। और उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है, तो ये कथन भी सही है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है, ये कथन सही नहीं है और ये हमसे पूछा गया था। तो यानी क्वेश्चन ए के लिए अपना बी ऑप्शन है वो सी आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है? तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दादू पंथ इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची 1 और 2 हमें दी गई है और इनका हमें सही मेल है वो बताना है। तो सूची 1 के अंतर्गत है कि बूंदी की कजली तीज, तो कजली तीज ये होती है कृष्ण तृतीया को, यानी कि ए के अंदर ए होगा, तो पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों में है। फिर होली आप सभी जानते हैं कि ये फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, यानी 2 में 2 रहेगा, यानी बी में सेकंड होगा। ठीक है। फिर हम बात करें सी की, तो कृष्ण पर्व है, ये आपका भाद्रपद माह में होगा और गणगौर है ये चैत माह में होगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन यानी 2 नंबर ऑप्शन ये आपका सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये पहला और चौथा ये दोनों इसके लिए जैन धर्म से संबंधित है और इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की कि राजस्थान में रीति रिवाज में आणो क्या है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विवाह के पश्चात दुल्हन जब दूसरी बार ससुराल को भेजते हैं, ससुराल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आणो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। बाकी अलीपुर के लिए रविंद्र घोष है, बाकी आप इनको आराम से मैच है वो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी? तो ये 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ए ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी रमा देवी इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको 2 सूची दी गई है और सूची के अंतर्गत आपको मेल करना है। पहले है पार्श्वनाथ है, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है ये हो जाएगा सर्प है, यानी 1 के अंतर्गत 3 है, 1 के अंतर्गत 3 आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो बाकी का आप मैच कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी यानी ऑप्शन नंबर ये 4 है आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जोधपुर नरेश मानसी की रानी बट्याणी प्रताप कौरे ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उनकी प्रतिष्ठा 1857 में करा गई। उस मंदिर का आपको नाम बताना है, तो ये तीजा माता मंदिर इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है प्रखम इसके लिए सी आंसर
रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करती हुई थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई थी। तो ये घटना कहाँ की है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, गोरखपुर इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक तरफ तो आपको पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ आपको लेखक दिए गए हैं। तो भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह की सही है, रणमल चंद श्रीधर व्यास सही है, और ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी इसके लिए सही है। नेह तरंग है वो स्वयं प्रताप की नहीं है, तो यानी इसके लिए ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया गया, तो फर्स्ट इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें आपको दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। मैं इसके लिए सही आंसर बता देता हूं। इसके लिए जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको सूची को है वो मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि बयाना दुर्ग में स्थित बरिक विष्णु वर्धन विजय स्तंभ किस काल से है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो गुप्त काल इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि आहट सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको सही ऑप्शन है उनका चयन करना है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये बात सही है। उनका धातु का काम था जिससे अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, और यहाँ से काले और लाल मृत भांड मिले हैं जिन पे सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ वो मिली है। तो यानी कि ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है जिसमें ए सी डी सही है, यह आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से कब और कहाँ की गई थी? तो 18 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी कराईकुंडी 1953 इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर है टोंटी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा 19 के लिए वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कान का आभूषण है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको यहाँ पे युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको इनके सन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया गागरोन का युद्ध, तो ये 1519 में हुआ था। फिर है सारंगपुर का युद्ध, ये आपका 1437 में हुआ था। फिर है गिरी सुमेल का युद्ध, ये आपका 1544 में है। फिर है साहेबा का युद्ध, ये आपका 1541 और 42 में। वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को आप मैच कर लीजिए, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए एकदम सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, अजमेर इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको एक तरफ तो सूची दी गई लोक वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ इनके कलाकार दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अलगोजा है तो ये तो आपका रामनाथ चौधरी हो जाएगा, ठीक है। फिर है नड़ है, इसका करना भील है, सही आंसर रहेगा। फिर खड़ताल का है सदिक खां है, और भपंग बच्चा इनका हो जाएगा जहूर खान। अब आपको वीडियो को पॉज करके इन चारों को आपको मैच कराना है, और जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ये आपका सही आंसर रहेगा। तो 22 के लिए ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों पे जो कथन दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है वो सही है। कथन फर्स्ट है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तामाल्य ग्रंथ की रचना की थी, यह कथन भी आपका सही है। कथन सेकंड है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन भी सही है। और ये कथन नंबर 3 है वो सही नहीं है, तो यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो कहाँ पे है? तो ये बीकानेर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर है समाचार पत्र महजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो भरतपुर 1849 इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों का जो सही क्रम है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य विधान परिषद के उत्साजन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, यानी केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता
अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। यानी इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो 27 के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति क के निर्माण नियंत्रणाधीन नहीं है? तो 28 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी गृह विभाग इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो यह राज्यपाल के सक्षम, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, यानी 8 नाम है वो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपका डी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित निम्नलिखित में से किस वर्ष वो किया गया था? तो 2009 इसके लिए आपका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इनमें से टिक्काराम पालीवाल है वो है लोकसभा के सदस्य रहे थे, बाकी तीनों ही हरिदेव जोशी, भैरों शेखावत और बरकतुल्ला खां है वो तीनों ही लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका बी ऑप्शन से रहेगा, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके लिए सी आंसर रहेगा। 35 है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी वह नाम है वो किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए बी ऑप्शन से रहेगा, यानी यह धारा है आपकी 89 धारा इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। यहाँ पे एक तरफ कथन दिए गए हैं, दूसरी तरफ है वो कारण दिए गए हैं। कथन ए आपको दिया गया है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, और कारण दिया गया है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाया रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ए और आर दोनों ही सही है, और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन नंबर 37 है वो डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी दोस्तों बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 और 38 है वो दोनों ही बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। आगे और भी क्वेश्चन है जो डिलीट किए गए हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा? तो ये निर्वाचन आयोग की, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह लेनी जरूरी होती है। तो यानी कि इसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन है वो सी आंसर रहेगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक है वो घोषित कर दिया गया था? तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसको संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित है वो कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जो हमें 3 विशेषता दी गई है इनमें से कौन सी गलत है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 के लिए बी ऑप्शन है वो सी रहेगा, यानी कि मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद अस्पताल में की गई जांचें, दवाई और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज के रूप में सम्मिलित है। ये बात आपकी गलत है, यानी 41 के लिए बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा सही है और सही नहीं है। तो 42 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसके अंदर यही आपका सही है कि इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, और इसका गठन है वो जुलाई 1994 में किया गया था। तो इसके लिए जो 42 के लिए आपका
सेकंड ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 है कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना के बारे में आपको जो भी इनमें गलत कथन है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, ये भी आपका बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य है व अन्य मुकदमा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपकी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसके लिए जो सी आंसर बोर्ड ने माना है दोस्तों वो आपका सेकंड ऑप्शन है, 25 अक्टूबर 1956 इसका सी आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि सरदार सरोवर सिंह समिति, इसके लिए ए ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के भी पद पर रहा है? तो इसके लिए सी आंसर रहेगा जस्टिस फारूक हसन, इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का जो सही जो युग्म है, सुमेलित युग्म है, वो आपको बताना है। तो इसके लिए 48 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, यानी पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39, इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोग चाहिए, ये कथन है वो किसका है? तो इसके लिए सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, समाज की महिलाएं एवं कमजोर जो वर्ग है उनको सशक्त करने के लिए काम करना, ये कथन है वो 50 के लिए सही नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इसके लिए सी आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? टिकाउन के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी सिरोही में है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 1919, इसके लिए सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बकाल झील है, ये यूक्रेन, ये सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपका डी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपका बी ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा, यानी गोरनाया शौर्या सूती वस्त्र है, यह आपका सम्मिलित नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए सी ऑप्शन यानी नागौर, इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दोस्तों आपको दो सूची दी गई है और इनका मिलान है वो करना है। तो लालगढ़ है ये आपका इसके लिए बीकानेर हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है ये आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, गागरोन का किला है ये झालावाड़ हो जाएगा, और नाकोडा ये है ये आपका इसके लिए बाड़मेर है वो सही आंसर रहेगा। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं, और इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको एक नदी की विशेषता दी गई है और बताना है कि कौन सी नदी की है। इसका उद्गम है वो कुंभलगढ़ के निकट है, अरावली पहाड़ियों से होता है। ये नदी है वो मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, और बेड़च कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो मही का उद्गम स्थल है वो राजस्थान नहीं है, ठीक है, चंबल का भी नहीं है, और लूनी का आप जानते हैं कि अजमेर के पास ये लूनी नदी निकलती है। तो इसके लिए जो सी आंसर रहेगा वो बनास यानी ऑप्शन ए इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। तो CWG भरतपुर ये सही है, और AW डूंगरपुर ये सही है, ये दोनों क्रम में वो उल्टे किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए जो आपका A और D यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए 58 के लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन थार के मरुस्थल का भाग है, ठीक है। तो ये भाग कौन कौन से वो बताने हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश भी है, शेखावटी भी है, और घग्गर का मैदान भी, यानी ABD यानी
तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया, तो तीसरा ऑप्शन 59 के लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है साथियों, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संख्या का दूसरा स्थान पर प्रतिशत के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जिला है। तो 62 के लिए आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी डूंगरपुर इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिणी गलियारे पर स्थित है, तो आगरा इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 के अंतर्गत आपको दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इनका आपको मिलान है वो करना है। तो भीलवाड़ा सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, उदयपुर देवारी यानी शीशा और जस्ता हो जाएगा, कोटा है और रसायन है, और नागौर है वो सफ़ेद सीमेंट इसके लिए सी आंसर रहेगा। तो यानी कि इन चारों को मैच कराने के बाद में जो सी आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 के अंतर्गत भी आपको दो सूची दी गई है, तो दोनों सूची को आपको मैच करके बताना है। तो जो गोदावरी है तो इसके लिए पैनगंगा है वो सी आंसर रहेगा, और कावेरी के लिए भवानी है वो सी आंसर रहेगा, ठीक है। और तो बाकी को आप मैच करा लेना। मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन बी है इसके लिए, जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो ये बॉक्साइड लोहर दरगाह इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो खेरवाड़ा एस बटोस इसके लिए सी आंसर रहेगा, यानी सी आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में से गुजरेगा। तो 68 के लिए ए ऑप्शन सही, यानी पहला ऑप्शन सही है, अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची आपको सेकंड दी गई है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसके अकॉर्डिंग वो मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 में भी आपको दो सूची दी गई है, इन सूची को आपको मैच है वो करवाना है। तो 70 में आपको पहली सूची में दिया गया है, एक तरफ तो आपको ये स्थलाकृति दी गई है, दूसरी तरफ आपको महाद्वीप दिए गए। तो एकांक गुहा है, यह आपकी कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है, यानी पहले का 4 आपको दो ऑप्शन में दिया गया है। फिर आपका गिब्सन डेजर्ट है, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए सही आंसर रहेगा। और बी के लिए यानी मेसेटा है, यह आपका इसके लिए यूरोप के लिए सही रहेगा। तो बी के अंदर 3 यानी ऑप्शन नंबर 4, तो 70 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 यानी 139वां स्थान इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रिया का मापक है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट यानी गैस और जलापूर्ति इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय प्रतिशत कितना है। तो 73 के लिए सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, यानी 14.32% इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर है, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। तो 75 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी बजट 2017-18 इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास, ये कथन है वो इसके लिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष है वो क्या होता है। तो 77 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा, यानी कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग करके वास्तविक जो
जीडीपी है उसकी गणना की जाती है, वही आपका आधार वर्ष रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है वित्त पोषण में, तो 40%, यानी सेकंड ऑप्शन है वो सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, तो ये आपका भारत का स्थान था वो 63वां था, यानी सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग है वो घोषित किया गया, तो आयोजना विभाग इसके लिए आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब है वो प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 12 सितंबर 2019, यानी सेकंड ऑप्शन है वो इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर है राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो ये आपके जोधपुर इसके लिए सही आंसर रहेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है वो काफ़ी बार कई एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम की सहायता से उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, इसमें सहायता किस संस्था ने उपलब्ध कराई है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी विश्व बैंक इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसमें जोधपुर बीकानेर जैसलमेर आता है, तो यानी कि आपका जो सी आंसर रहेगा वो रहेगा बाड़मेर, इसका भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर निम्न में से कितनी है, पहले भारत की बतानी है फिर राजस्थान की बतानी है, तो इसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व है, 86 के लिए ए ऑप्शन सी रहेगा, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है वो शुरू की गई है, तो 87 के लिए शुरू की गई है 18 दिसंबर 2019, सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो स्थिर कीमतें हैं उनके अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है, तो 88 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी 72,297 रुपये इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष की जो राशि दी जाती है वो कितनी है, तो ये 4.5 लाख रुपए, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राजस्थान में प्रवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना ये किन जिलों को सिंचाई की सुविधा वो प्रदान करती है, तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, यानी झालावाड़, बारा, कोटा जिला इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि आपको बताना है कि 16:9 के चित्र जो अनुपात जो पिक्सल होता है उसका जो रेशियो है जो डिस्प्ले रेजुलेशन है वो 180p का अर्थ यहाँ पे पिक्सल का अर्थ क्या है, तो दोस्तों 16:9 इन ऑप्शनों को आप सोल्व करेंगे तो 16:9 है, ये इसी सेकंड ऑप्शन का ही निकल रहा है, तो यानी सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का जो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन का सी आंसर क्या रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, रोहिड़ा इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में MOEMS का जो पूरा अर्थ है वो क्या है, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी माइक्रो ऑप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम सी आंसर रहेगा। दुर्गम यानी मेलिग्नेंट जो मलेरिया होता है तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। फिर है जापानी इंसेफेलाइटिस जो वो कारक जो विषाणु के शरीर के किस हिस्सों को संक्रमित करता है, तो जापानी दिमाग में तेज यानी मस्तिष्क इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर है CNG जो मुख्यतः होती है, तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए आपका मिथेन यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। फिर है कड़कनाथ एक किस्म है, तो ये किसकी है, मुर्गे की है। पिछले सदी में वैश्विक तापमान में जो कितनी प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वो आपको फ़ारेनहाइट में बतानी है,
तो 98 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है, तो जोधपुर इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्वांटम डॉट क्या है, तो ये अर्धचालक नैनो परियोजना इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर है कि जो डॉक्टर आपके स्टेथोस्कोप है वो दिलों की धड़कन सुनने के लिए कानों में लगाता है, तो किस सिद्धांत पे है वो आपका काम करता है, तो इसके लिए आपका जो सी आंसर रहेगा ध्वनि के बहुपर्यावर्तन द्वारा इसके लिए सही आंसर रहेगा। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र है वो न्यूनतम है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है, तो इसके लिए जोधपुर आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगतियां जो उत्पन्न होती है वो कब होगी, कि यदि माता डैश है और उसका शिशु डैश है, तो इस 3 के लिए आपका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। यानी कि जो माता तो RH कारकहीन है और जो शिशु है वो RH कारक सहित है, तभी आपकी स्थिति है वो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है जो ट्राइसोमी 21 है इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि सौरवेधशाला कहाँ पे, बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106 है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो इनका जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर रहेगा। कि निम्न में से कौन सा जूनेटिक रोग नहीं है, जूनेटिक यानी जो जंतुओं के द्वारा होता है, तो रेबीज, प्लेग और ये सार्स है, ये तो तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सी आंसर रहेगा, यानी A और D है वो दोनों ही वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड है वो इंसेक्ट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो 109 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी MF इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर 110 है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है, तो ये समुद्र में उल्टा पिरामिड है वो पाया जाता है। फिर दोस्तों आपको एक पाई चार्ट है वो दिया गया है जिसमें अलग अलग आपको वह दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर है वो करना है। क्वेश्चन है कि पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान इतना है तो प्रिंटिंग में होने वाला वह कितना है, तो रॉयल्टी का आप यहाँ पे देख सकते हैं 15% बराबर में इतना दिया गया है, तो प्रिंटिंग का पूछा गया है तो प्रिंटिंग में आपको 25% है वो निकालना है, और इसके लिए जो सी आंसर रहेगा वो रहेगा 38,250 रुपये इसके लिए सी आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है कि 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4, 6 से विभाजित है इनका समांतर माध्य है वो कितना रहेगा, तो 38 के लिए सी आंसर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे कुल आयत और वर्गों की कुल संख्या है वो बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ पे आपका जो सी आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकंड यानी 21 इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि एक 6 लड़कियों और 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से इनका चयन किए जा सकते हैं कि उनमें कम से कम एक लड़की होना आवश्यक है, तो इनका जो चयन है वो 209 तरीकों से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, तो 3 घंटे बाद में जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो किस दिशा की तरफ इशारा करेगी, तो ये पूर्व दक्षिण इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 के लिए दोस्तों मैं आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपका इसका आंसर बता देता हूँ। यह आपका 2055 इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 कि किसी धन की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पे मूलधन है वो बताना है, तो 118 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, यानी 24,000 इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर 19 है कि एक 500 को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूरा में जो प्राप्त संख्या है उससे बड़ी संख्या है वो प्राप्त करनी है, तो इसकी जो प्रायिकता कितनी रहेगी, तो इसकी जो प्रायिकता रहेगी 5/54 यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात दिया गया है,
25:9:5 है। तो इस थैले में कुल धन है वो 2460 रुपये है। तो थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के, तो वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही रहेगा, 720 है इसके लिए जो सही आंसर है वो रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तब तक कि मैं पानी पीता हूँ और आपको इसका सही आंसर है वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 121 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि यहाँ पे जो आपको कथन दूसरा और तीसरा दिया गया ये तर्क है वो मजबूत तर्क है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो 22 है, यहाँ पे भी आपको कथन दी गई है और फिर यहाँ पे आपको कार्रवाई दी गई है। वो बताना है कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। और यहाँ पे जो आपको कार्रवाई दी गई है, सरकार को एक विशेषज्ञों की समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। फिर सेकंड है कि सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स है वो कम कर देना चाहिए। फिर है सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि उन्हें कुछ सप्ताहों के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज है वो करना चाहिए। तो 122 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ऑप्शन सेकंड है, यानी कि पेट्रोल का जो टैक्स है वो कम कर देना चाहिए। ये आपका कथन है वो सही इसके लिए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। तो पिता का लड़का है तो यानी दोनों भाई है। फिर राजेंद्र की बुआ मंजू है, मंजू आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। तो राजेंद्र यानी प्रकाश और राजेंद्र में किस प्रकार का संबंध है, तो ये दादा का संबंध इसके लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि किसी कोर्ट में टाइगर को QDFHS की तरह और मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जा सकता है। तो उसी कोड भाषा में आपको ये लिख के बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि नीचे दिए गए चित्रों में आयत पुरुषों को त्रिभुज, शिक्षितों को वर्त, शहरी वर्ग को और वर्ग है वो सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह है वो शिक्षित पुरुष जो शहर में नहीं है को प्रदर्शित करता है। तो 125 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन यानी 11 इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो कथन पहला है वही आपका इसका अनुसरण करता है, यह आपका सही आंसर रहेगा। 26 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 है कि आपको दो कथन के पश्चात पूर्व अवधारणा फर्स्ट और सेकंड आपको दी गई है। तो कथन और उसके पश्चात दी गई अवधारणाओं के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर निहित है। तो 127 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, यानी केवल जो सेकंड अवधारणा है वही इसके अंतर्गत अंतर्निहित है, यानी कि ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, ये इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 128 में एक को दवा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में जो बताया गया है, तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, यानी आर, ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कि बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी है और वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी है। तो बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो इनको कौन सा कथन है वो निरूपित है वो करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, इसके लिए जो दोस्तों मैं आपको सही आंसर ही बता रहा हूँ। 130 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन जिसके अंतर्गत आपको 4 दिए गए वो आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन जो सहनीयता और समन के क्षेत्र में समझौता किया है, MOU किया है, वो किसके साथ किया है? तो बांग्लादेश इसके लिए 131 के लिए सी ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह में किस खिलाड़ी ने जो भारतीय ध्वजवाहक बना था? तो अवनी लखेरा इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर है कि राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि CNR राव इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर इटली ने किस देश को हराकर
UEF है, यूरो 2020 से फाइनल जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर है निम्नलिखित में से किसने मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक है वो लिखी है, तो ये जेफरी स्लोसर इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर 136 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक संस्कृति री सनातन डिथ किस इनके जो लेखक है वो कौन है, तो 136 के लिए डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी भंवर सिंह सामोर इसके लिए सही आंसर है। फिर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण आदेश लागू हुआ था, तो इसके लिए सही आंसर रहेगा 18/12/19 ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138 है कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में जो कथन है वो हमें इनका सही कूट कौन सा है वो बताना है, तो 138 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला ही कथन ये दिया गया, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे थे, उनका आपको जो चयन है वो करना है, तो इसके लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ए और डी, ए यानी रवि कुमार दहिया, डी यानी मीराबाई चानू इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या है, माई बुक लो ऐप इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है, तो 141 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन सी रहेगा, यानी उद्योग विभाग है राजस्थान सरकार है, रिक्वेस्ट के लिए सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि तियान वेन फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 142 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 से रहेगा, यानी चीन का अंतरिक्ष यान इसके लिए सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 के अंतर्गत आपको दो सूची दी गई, एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों के आपको खेल है वो दिए गए हैं और बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्र जी झाझड़िया, ये आपके भाला फेंक से संबंधित है, यानी डी के अंदर सेकंड, तो डी के अंदर सेकंड आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। बाकी तीनों खिलाड़ियों का आपका वीडियो पॉज करके इसका वो मैच कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 144 है कि 2021 की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल है उनमें स्थान प्राप्त किए, तो पहला किया है नरेंद्र मोदी जी ने, फिर ममता बनर्जी ने, फिर अडार पूनावाला, फिर कुलकर्णी जी, इसके लिए जो सही आंसर रहेगा ABCD, यानी 144 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि 23 मार्च 2021 की हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, तो 145 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन है इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है कि नजीब मिकाती कौन है, तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा ये है कि लेबनान के प्रधानमंत्री, इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ की गई थी, तो बालोजी जयपुर इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है कि नाबी MG है, तो क्वेश्चन नंबर 148 के लिए गेहूं की एक किस्म, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा। फिर आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा गुजरात हाल ही में क्यों खबरों में है, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी 18 अगस्त 2021 को दी थी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, यानी संविधान का जो संशोधन अधिनियम 105वां है उसको ये मंजूरी दी गई थी। तो ये दोस्तों आपके RAS प्री का जो एग्ज़ाम हुई थी 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी, उसका प्री का पूरा ऑफिशियल पेपर मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की सहित बताया है। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।